जय श्री राधे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और विधि क्या है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा है, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु जी की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। जिसने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। तुमसे मैं पुराण की सुंदर कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत कथा। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी प्रजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। फिर कभी पापों के फल उदय हो गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव में पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा स्वाधा वर्षकार और वेद पाठ बंद हो गए तथा प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपति, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा है। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वर के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मरने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा।
दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय सुंदर वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों की देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नरव, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के करने पर सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवसैनी एकादशी कहलाती है। हे राज शार्दूल, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवसैनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास के व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे जाते हैं, किए जाते हैं, उनको मैं तुमसे कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को न शयन करावें न उत्थापन करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें। पीतांबर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावें। शयन पूर्व वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावें। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोलें कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार हो जाता है। आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। सब नित्य कर्म को पूरा करके देव उत्थापिनी एकादशी तक 4 महीने का नियम लूँगा। हे प्रभु, मेरे इन नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करे। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चातुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इनमें विधि पूर्वक व्रत का आरंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करें। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मल मास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई कर जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। कोई दही, दूध, घी, शहद बुरे चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है। पूरे चातुर्मास में भगवान को स्नान कराता है। कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है।
कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है, कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है, कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है, वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। कोई कार्तिक शुक्ल तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 जाप करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री से वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती हैं। सब लोकों में व्याप्त वेद रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती हैं। जो गायत्री का जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है, वह पुण्य आत्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। कोई श्रवण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है, वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैगन, तरबूजा, बेल आप जो खाते हैं उससे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन, एक बार भोजन, आयाचित, इनमें से कोई नियम करें। जो नियम करने की शक्ति ना हो तो नित्य प्रति प्रातःकाल और संध्या काल भोजन करें। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो 4 महीने तक बाल और नख नहीं कटवाता उसकी दीर्घायु होती है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर बैकुंठ जाता है। 3 रात भोजन का त्याग करने से स्वर्ग में देवताओं की तरह आनंद करता है। हे राजन, पराया अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। जो कोई 4 मास में प्रजापत्य व्रत करता है वह कायिका, वाचिका, मानसिक इन तीनों पापों से छूट जाता है। जो चातुर्मास में तप्त, कृच्छ और अतिकृच्छ व्रत करता है वह परमलोक को जाता है, फिर लौटकर नहीं आता। जो 4 मास में चंद्रायण व्रत करता है वह दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को जाता है। जो चातुर्मास में अन्न आदि छोड़ता है वह हरि साम्राज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो भिक्षा मांगकर खाता है वह वेदों में पारंगत हो जाता है। जो 4 मासों में दूध पीकर रहता है उसका कभी वंश नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, इन नियमों को करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्र चित्त से चातुर्मास उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। आषाढ़ शुक्ल की पद्मा अथवा देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल की प्रबोधिनी एकादशी तक का 4 मास का यह समय अनेक पीठाधीश, महंत, साधु संत आदि तीर्थ स्थानों पर रहकर धार्मिक आयोजनों के साथ बिताते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्याव फल पावे,
दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, स्वामी आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, प्रभु संतन की सेवा। तन मन धन तेरा, तुझको अर्पण मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।